हेलो गाइज, आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कैसे आती है और ये काम कैसे करता है। दूसरी बात, जो हमारा मीटर होता है, एनर्जी मीटर, वो कैसे रन करता है, चलता कैसे है, उसको रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते हैं, या इसको सीधा ये कह सकते हैं क्या हम इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम कर सकते हैं, यानी बिल्कुल जीरो कर सकते हैं। तो बिल्कुल जीरो भी कर सकते हैं। तो क्या ये बिल्कुल जीरो करना सही है या गलत? तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, जो हमारे एनालॉग मीटर पहले थे, अब डिजिटल मीटर क्यों आ गया, एनालॉग मीटर को क्यों चेंज किया गया, तो आज हम इस सब पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कैसे आती है। अगर आप सिंगल फेज की बात करते हैं तो दो वायर आते हैं आपके पोलों से, एक फेज आता है, एक न्यूट्रल आता है, और वो आपके मीटर में चला जाता है, और मीटर से दो वायर निकलते हैं, एक फेज और न्यूट्रल। ठीक है। और जब हम फेज और न्यूट्रल किसी भी बल्ब में या फैन में या कोई भी लोड में देते हैं तो उससे करंट फ्लो होता है। और करंट कैसे फ्लो होता है? हमेशा फेज से करंट जाता है और न्यूट्रल से वापस जाकर के आपके मीटर से होकर के फिर आपके पोल तक जाता है, और पोल से होकर के फिर से जो ट्रांसफार्मर लगा है वहां तक जाता है, उसके बाद ग्राउंड हो जाता है। यानी कि किसी भी लोड को चलने के लिए करंट का फ्लो होना बहुत जरूरी है। अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो आपका लोड नहीं चलेगा। तो सीधा सी बात यह आती है कि अगर करंट फ्लो हो रहा है तो आपका लोड चल रहा है, और अगर आपका लोड चल रहा है तो आपका जो मीटर है वो भी चल रहा है, यानी कि आपका यूनिट बढ़ रहा है, आपको जो बिल आएगा वो भी बढ़ता हुआ आएगा। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हम मीटर को रोक सकते हैं। तो बिल्कुल रोक सकते हैं। यहाँ पे काम क्या करेंगे, किसी भी लोड को चलने के लिए करंट का फ्लो होना जरूरी है, और करंट जब फ्लो होता है तो फेज से होकर के न्यूट्रल होते हुए फिर से वो ग्राउंड चला जाता है ट्रांसफार्मर के पास। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत जगहों पे इलेक्ट्रिसिटी ऐसे ही चोरी की जाती थी पहले जब एनालॉग मीटर थे। होता क्या था कि फेज तो ले जाते थे घर में, न्यूट्रल भी ले जाते थे, दोनों लेकर के जाते थे, यानी कि एनर्जी बॉक्स से यानी एनर्जी मीटर से घर तक लेके जाते थे फेज और न्यूट्रल। अब वहां पे क्या करते थे कि जो न्यूट्रल होता था थोड़ा सा आगे जाकर के उसको कट करके टेप मार दिया जाता था। उसके बाद आपको फेज रह गया, और फेज से तो आपका लोड चलने वाला है नहीं। तो क्या करते थे कि एक वायर आपके घरों से निकालते थे, जैसे ग्राउंड कर दिया जाता था उसको, ठीक है, यानी जमीन से उसको निकालते थे, उसमें बार बार पानी डालते थे, और क्या होता था, उसका जो रेसिस्टिव वैल्यू है वो मेंटेन रहता था, यानी कि ग्राउंड ग्राउंड हम उसको करते थे, अर्थिंग जिसे कहते हैं, अर्थिंग कर देते थे। अब अर्थिंग का काम क्या होता है, किसी भी करंट को जो ज्यादा फ्लो हो रहा है उसको जमीन तक लेके जाना, लेकिन हम वहां पे उसको कैसे यूज कर रहे थे, न्यूट्रल की तरह। तो क्या होता था कि फेज जा रहा था, और जो न्यूट्रल वाले वायर थे, यानी कि जो न्यूट्रल वाले वायर थे उसमें हम अर्थिंग जोड़ देते थे। अब अर्थिंग भी क्या काम करता है, करंट को लेके जाता है। तो क्या होता है कि वहां से फेज से करंट गया, लोड होते हुए अर्थिंग में चला गया, तो आपका लोड तो चलने लगा, यानी कि जो फैन है, जो बल्ब है, वो तो चलने लगा। लेकिन जो मीटर है, एनर्जी बॉक्स है, वहां पे करंट रिटर्न नहीं जा रहा है, और रिटर्न नहीं जाएगा तो आपका मीटर चलेगा नहीं, और आपका मीटर नहीं चलेगा तो आपका बिल नहीं आएगा। तो ये होता था एनालॉग मीटर में, यानी कि लोग चोरी आसानी से कर जाते थे, मीटर लगाए हुए हैं बट उसमें बिल कभी आता ही नहीं था, लोड जितना मन हो सके उतना चलाते थे। लेकिन उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या किया, एनालॉग की जगह डिजिटल मीटर ला दिए। अब डिजिटल मीटर में बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं कि अगर आपका डिजिटल मीटर चेक करने भी आया है और उसमें आपने न्यूट्रल को कट कर दिया है, या आपका मीटर चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो वहीं पे पता चल जाता है। उसमें बहुत सारे स्विच होते हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। एक तो कॉल बटन होता है ना, ग्रीन कलर का एक कॉल बटन होता है, उसमें आपका अगर लोड चल रहा है आपके घरों में तो वो ब्लिंक करता रहता है, तो सीधा सा पता चल जाता है कि आपका जो लोड है घरों का वो मीटर से जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि अब तो डिजिटल मीटर आ गए, तो अब इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे कम कर सकते हैं। तो उसके लिए भी एक उपाय है। हेवेल्स जैसी कंपनी जो बड़ी बड़ी है, वो पावर फैक्टर मेंटेनर करके एक डिवाइस बनाती है, जो क्या करता है, पावर फैक्टर को हमेशा मेंटेन करता है। और जो बिल होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो डिपेंड आपका पावर फैक्टर पे करता है। अगर पावर फैक्टर आपका बहुत ज्यादा कम हो तो इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ही ज्यादा आएगा। तो इसीलिए हमेशा पावर फैक्टर 0.8 रखते हैं, और आपके घरों का भी लगभग पावर फैक्टर 0.8 ही होता है, क्योंकि घरों में ज्यादातर मोटर वगैरह यूज नहीं करते हैं, और ज्यादातर जो इंडक्टिव लोड यूज करते हैं वहां पे पावर फैक्टर लो होता है। तो घरों में तो हम ज्यादातर रेसिस्टिव लोड यूज करते हैं, तो इसीलिए वहां पे पावर फैक्टर बहुत ही अच्छा मेंटेन रहता है। फिर भी वहां पे हम वो डिवाइस लगाते हैं जिसकी वजह से पावर फैक्टर को और बढ़ा दिया जाता है, और जब आपका पावर फैक्टर बढ़ जाता है तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है वो बहुत ही कम होता है। तो डिजिटल मीटर लग गए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वो डिवाइस लगा सकते हैं, उससे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगा। तो आप लोगों को अच्छी तरह पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल कम करने के लिए हमें चोरी करने की जरूरत नहीं है, आप तो कर भी नहीं सकते। तो इसलिए हमें वो डिवाइस लगाने हैं, पावर फैक्टर मेंटेनर करके, इंप्रूवर करके एक डिवाइस आता है जो एलसीसी कंपनी बनाती है, तो आप वो लगा देंगे, आपका बिल कम आने लगेगा। और चोरी करने की अगर कोशिश करेंगे तो चोरी तो हर तरीके से हर जगह पे किया जाता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, और अगर आप पकड़े गए तो आपका बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो आई होप मेरे वीडियो से आप लोगों को जानकारी मिली हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक लाइक